वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है माधा और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। माधा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है ह्यूमैनिटी पर्सोनिफाइड, जिसका मतलब है इंसानियत। इस मूवी की एक स्पेशल बात है, इस मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये दोनों लेडीज है और ये दोनों माँ बेटी है और ऑलमोस्ट इस मूवी की टीम लेडीज ही है। हालांकि इस मूवी का लो बजट है लेकिन स्टोरी जबरदस्त पसंद आई मुझे। मतलब हम ऑडियंस को एंड तक समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मूवी में हो क्या रहा है। मूवी खत्म होने में 17 मिनट बचे होते हैं, तब जाके इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही बालासुब्रमण्यम नाम का एक साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर कुछ स्टूडेंट्स को क्लास लेने के लिए उनकी क्लास में आता है और इन स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछने लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक वेपन कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों से भी मेरा सवाल यही है, कमेंट करके बताना जरूर। आई नो चीटिंग। मेरा जवाब तो सही निकला, अब आपकी बारी। खैर इनमें से कुछ स्टूडेंट्स अपने तरीके से जवाब देने लगते हैं लेकिन वो सारे जवाब गलत होते हैं। उसके बाद वो प्रोफेसर बोर्ड पर ये लिखता है द ह्यूमन माइंड। जी हाँ, दुनिया में सबसे खतरनाक वेपन इंसानी दिमाग होता है। अगर दिमाग चाहता है तो ही हम उस चीज को कर पाते हैं। इस तरह से दिमाग के बारे में बालासुब्रमण्यम अपने स्टूडेंट्स को कुछ क्लास लेने लगता है और मूवी के बीच बीच में ये सीन्स आते रहते हैं। खैर उसके बाद एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है अर्जुन, जो फिलहाल किसी लाइब्रेरी या किसी जगह पर आकर उस क्लर्क को रिश्वत देकर कुछ फाइल्स को ढूंढने के लिए कहता है और वो फाइल 1992 की होती है। तो इधर उधर सर्च करने के बाद अर्जुन को वो फाइल मिल जाती है। उसकी फोटो लेकर वो फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है और एक्चुअली अर्जुन किसी चीज को लेकर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। और उसी तरह दीवार पर हम किसी लड़की की फोटो देखते हैं। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है और उसका नाम है निशा, जो फिलहाल अपने कोलिग्स के साथ बैठकर शॉट्स पी रही होती है और वो भी चैलेंज लेकर। उसी पब में अर्जुन भी होता है और अर्जुन की नजर निशा पर पड़ती है। निशा को देखकर अर्जुन अपना बेट निशा पर लगाता है कि इस चैलेंज में निशा ही जीतेगी। तो सेम उसी तरह से उस चैलेंज में निशा जीत जाती है और इसके अपोजिट वाला बंदा हार जाता है। ये होने के बाद अर्जुन निशा के पास आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि इसका नाम अर्जुन है और ये एक फिल्म फोटोग्राफर है जो फिलहाल एक बड़े चांस के लिए वेट कर रहा है। और थोड़ी बातें होने के बाद अर्जुन निशा को उसके घर ड्रॉप करने जाता है और जाते जाते अर्जुन निशा को उसका फोन नंबर मांगता है। दूसरे सीन में 4 साइंटिस्टों को दिखाया जाता है जो किसी सीक्रेट प्लेस पर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और इनमें से एक सीनियर साइंटिस्ट दूरबीन माइक्रोस्कोप की मदद से एक फीमेल के एग में स्पर्म को इंजेक्ट करता है और वो साइंटिस्ट इस एग को किसी मशीन में रखता है। धीरे धीरे वो एग म्यूटेट होने लगता है। इस तरफ निशा और अर्जुन ये दोनों धीरे धीरे मुलाकात करने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि निशा एक अनाथ है। ये जानने के बाद अर्जुन निशा से और प्यार करने लगता है लेकिन एक्चुअली अर्जुन का इंटेंशन कुछ और होता है। अर्जुन निशा के घर में जाकर स्पाई कैमरास फिट करता है, उसी तरह माइक्रोफोन्स को भी फिट करता है और धीरे धीरे अर्जुन निशा को फॉलो भी करने लगता है। एक दिन अर्जुन किसी बंदे के पास आता है और वो बंदा अर्जुन से पूछने लगता है कहाँ तक आया तुम्हारा काम। अर्जुन उस बंदे को बताने लगता है पहला स्टेज खत्म हो चुका है, दूसरा स्टेज स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। उसके बाद एक दिन निशा और अर्जुन ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं। अर्जुन निशा से कहने लगता है कि ये 2 हफ्तों के लिए आउट ऑफ टाउन जाने वाला है क्योंकि अर्जुन को एक प्रोजेक्ट में काम मिला है और ऐसे ही चांस के लिए अर्जुन वेट कर रहा है। लेकिन निशा को पसंद नहीं होता कि अर्जुन निशा को छोड़ के जाए। खैर उसी दिन रात जब निशा खाना खा रही होती है अर्जुन को कॉल करती है लेकिन अर्जुन का फोन स्विच ऑफ रहता है और थोड़ी देर बाद जब वो फिर से अर्जुन को कॉल करती है तो उस वक्त भी अर्जुन का फोन स्विच ऑफ में रहता है। इस तरह से निशा अर्जुन को बहुत मिस करती रहती है और निशा सीधी तरह से अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती। उसके बाद फिर से इन साइंटिस्टों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि इन्हीं 4 साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट का नाम होता है शिक्षा और ये सीनियर साइंटिस्ट उस एग को शिक्षा के गर्भाशय में इंजेक्ट कर चुका होता है जिसकी वजह से शिक्षा प्रेग्नेंट होती है। मतलब एक्चुअली ये साइंटिस्ट एक टेस्ट ट्यूब बेबी को प्लान कर रहे हैं जिसके लिए ये साइंटिस्ट इन्हीं में से एक साइंटिस्ट को चूज करते हैं। और इसी तरह यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि ये साइंटिस्ट एक डायरी में ये रिकॉर्ड्स लिख रहे होते हैं और इस डायरी का नाम होता है ऑपरेशन ब्रह्मा। इस तरफ निशा लगातार अर्जुन को कॉल करती रहती है लेकिन अर्जुन का कॉल स्विच ऑफ में ही रहता है। जब निशा पानी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसके बाथरूम में एक मॉनिटर लिजर्ड होता है। निशा घबराते हुए अपने फ्लैट से बाहर आती है और चीखते चिल्लाते हुए अपने नेबर्स को बुलाने लगती है। निशा की बात सुनने के बाद वॉचमैन निशा के बाथरूम में जाता है लेकिन वहाँ पर कोई चिपकली नहीं होती। वो वॉचमैन यही बात इन लोगों को बताता है तो निशा के नेबर्स निशा को डांटने लगते हैं
और बाद में पता चलता है कि उस मॉनिटर लिजर्ड को रखने वाला और कोई नहीं अर्जुन ही होता है। अर्जुन दूसरे गांव में नहीं बल्कि इसी गांव में होता है। इस तरफ और कुछ दिन गुजरने के बाद शिक्षा एक हेल्थी बेबी को जन्म देती है। खैर एक दिन निशा और उसके कुलीग्स किसी रेस्टोरेंट में आकर पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं तो बेचारी निशा अपसेट सी होती है। और जब निशा आइसक्रीम खाने ही वाली होती है तो पता नहीं निशा को क्या दिख जाता है। निशा अपनी आइसक्रीम को फेंक देती है और इसी तरह अपने कोलिग्स के आइसक्रीम को भी फेंक देती है। ये देखकर निशा का मैनेजर निशा पर गुस्सा होने लगता है। खैर वो सारे लोग जाने के बाद उस होटल का वेटर अर्जुन के पास आता है और उसे कहने लगता है सर काम हो गया, और अर्जुन इस वेटर को कुछ पैसे देता है। दूसरे दिन निशा और उसकी फ्रेंड श्वेता ये दोनों किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और तभी एक अनजान बंदा निशा के पास से गुजरते हुए उसके हाथ में कंडोम रख देता है और वहाँ से भागने लगता है। निशा और उसकी फ्रेंड इस बंदे को देखकर इस बंदे को रोकने लगती है। देखते देखते वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और जब निशा पुलिस को फोन करने के लिए अपने बैग में फोन निकालती है तो निशा की बैग में काफी सारे कंडोम्स होते हैं। ये देखकर वहाँ की पब्लिक और खुद निशा शॉक में रह जाती है। निशा को बचाने के लिए श्वेता निशा को वहाँ से निकाल ले आती है। उसके बाद एक पुलिस वाला निशा को और श्वेता को पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि इससे पहले भी निशा के नेबर्स निशा पर कंप्लेंट दर्ज किया था। और ये पुलिस वाला निशा को वार्न करने लगता है अगली बार ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तुम लड़की हो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इस तरफ ये साइंटिस्ट लोग उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा करने लगते हैं। वो बच्ची बहुत ही हेल्थी नजर आती है और वो सीनियर डॉक्टर इस बच्ची पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है। और एक दिन एक और साइंटिस्ट इस बच्ची के ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट सीनियर साइंटिस्ट को लेकर के दिखाता है। ये रिपोर्ट्स देखकर ये सीनियर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है और उसी दिन रात दो साइंटिस्ट एक मेल और एक फीमेल इस बच्ची को लेकर बैलगाड़ी में कहीं पर जाने लगते हैं। इस तरफ ठीक 2 हफ्ते बाद अर्जुन खुद निशा को कॉल करता है और निशा को सॉरी बोलने लगता है। वो कहने लगता है सॉरी निशा, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, काम में बहुत बिजी था मैं। गेस व्हाट, 1 घंटे के बाद मैं खुद तुम्हारे सामने रहूंगा, बी रेडी। ये सुनने के बाद निशा बहुत खुश हो जाती है और तभी निशा की घर के दरवाजे के बाहर श्वेता, एक पुलिस वाला और कुछ लोग होते हैं। और यहाँ पर श्वेता निशा को बाला सुब्रमण्यम की रिपोर्ट दिखाने लगती है जो रिसेंटली निशा का चेकअप हुआ था। और इस रिपोर्ट में यही लिखा होता है कि निशा पागल है और निशा अब सोसाइटी में नहीं रह सकती, सोसाइटी के लिए हानिकारक है। इसीलिए निशा को ले जाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल वाले यहाँ पर आते हैं और 2 लेडीज निशा को घसीटते हुए उस एम्बुलेंस में बिठाते हैं। और जब वो एम्बुलेंस वहाँ से जा रही होती है और तभी अर्जुन भी निशा के घर जा रहा होता है, लेकिन अर्जुन को निशा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसके बाद वो लोग निशा को एक अजीब से असाइलम में लाते हैं। निशा को पानी नहलाकर पागलों के कपड़े पहनाते हैं और ये सारा टाइम निशा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अर्जुन से मिलना है, मुझे एक फोन कॉल करना है। लेकिन वो लोग निशा को किसी अजीब के कमरे में लाकर बंद कर देते हैं। दूसरे दिन निशा को किसी दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक पागल रहते हैं। वो लोग निशा को यहाँ पर लाकर इसे बांध देते हैं। उसी दिन रात जब निशा सो रही होती है तो निशा ये देखती है कि उस हॉस्पिटल के 2 कॉम्पाउंडर इस कमरे में आकर एक लड़की को बेहोश करके उसके साथ आरएपी करते हैं। और ऑफ कोर्स वो लड़की पागल होती है। दूसरे दिन निशा को किसी दूसरी जगह पर लाते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर निशा के खून में एक ड्रग को इंजेक्ट करता है। देखते ही देखते निशा बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद निशा खुद ब खुद होश में आती है और ये देखकर वो सारे लोग खुश होने लगते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक और लड़की को यहाँ पर लाते हैं और वो डॉक्टर इस लड़की को भी वही ड्रग इंजेक्ट करता है, लेकिन वो लड़की तड़प तड़प के मर जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर निशा का ब्लड सैंपल लेकर किसी दूसरी जगह पर टेस्टिंग के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ एक बंदा जो निशा का ब्लड सैंपल टेस्ट कर रहा होता है वो फौरन अर्जुन को कॉल करके अपने पास बुलाता है और अर्जुन से कहने लगता है जैसा हमने सोचा था वही हुआ, आज निशा के ब्लड सैंपल हमारे लैब आए। अर्जुन अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज हरी अप। इस तरफ ये डॉक्टर अपने बॉस को कॉल करके निशा के बारे में बताने लगता है कि निशा को एक ड्रग इंजेक्ट किया गया जिसकी वजह से निशा को कुछ भी नहीं हुआ और वही दूसरी लड़की मारी गई। ये सुनने के बाद इसका बॉस उस डॉक्टर से कहने लगता है कि हमारे हॉस्पिटल में जो कुछ भी ड्रग्स है वो सारे के सारे ड्रग्स उस लड़की पर टेस्ट करो। उसी दिन रात एक कॉम्पाउंडर निशा के कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन निशा उसे मार पीट के वहाँ से भेज देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे होते हैं वो लोग निशा पर काफी सारे ड्रग्स को टेस्ट करने लगते हैं जिसकी वजह से निशा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। कभी इसे सर में दर्द होने लगता है, कभी पेट में दर्द होने लगता है।
कभी बेहोश हो जाती है और कभी कमजोर फील होने लगती है। खैर एक दिन निशा की देखरेख करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड इसके सेल के बाहर आता है और इसका नाम है गोपाल। यहाँ पर आने के बाद गोपाल निशा को पानी देता है, मतलब गोपाल निशा की थोड़ा बहुत केयरिंग करने लगता है। निशा गोपाल को देखकर इशारों से गोपाल से कहने लगती है कि मुझे पानी नहाना है, बहुत दिनों से मैंने नहाया नहीं। गोपाल 2 लेडीज को निशा के पास लाता है। वो 2 लेडीज निशा को पानी नहलाकर फिर से इसे सेल में छोड़ देते हैं। लेकिन इस दरमियान में गोपाल अपना मुंह खोल के निशा से कुछ भी बात नहीं करता। उसके बाद निशा गोपाल को सेड्यूस करने लगती है, गोपाल से हेल्प मांगने के लिए। ये देखकर फाइनली गोपाल निशा से कहने लगता है, देखो बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, प्लीज ऐसी हरकत मत करो। ये सुनने के बाद निशा शर्मिंदा हो जाती है और अपना बदन ढांपकर साइड में चली जाती है। उसके बाद गोपाल उस सेल को ओपन करके निशा के पास आता है और उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। निशा गोपाल से कहने लगती है, प्लीज तुम मेरी एक हेल्प करो, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, उसका नाम है अर्जुन, तुम उसे फोन करके मेरी हालत के बारे में बताओ प्लीज। यह सुनने के बाद गोपाल पहले तो मना कर देता है, लेकिन निशा गोपाल को मनवा लेती है। दूसरे दिन गोपाल उस हॉस्पिटल से बाहर जाकर अर्जुन को कॉल करता है, मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि गोपाल से मिलने के लिए अर्जुन नहीं आता, वो बंदा आता है जिस दिन निशा के हाथ में कंडोम रखा था। खैर गोपाल इस बंदे को अर्जुन समझकर निशा के बारे में बताने लगता है कि निशा बहुत बड़ी मुसीबत में है, तुम उसे किसी भी तरह करके बाहर निकालना होगा। यह बंदा गोपाल से कहने लगता है, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैंने ही खुद जानबूझ के निशा को वहाँ पर भेजा है। उस एसएलएम में काफी सारे गैर कानूनी काम होते हैं। ऐसा कहते हुए वो बंदा गोपाल को एक स्पाई कैमरा और एक माइक्रोफोन देता है वहाँ के चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद गोपाल निशा के खाने में एक छोटी सी स्लिप रखकर निशा को देता है और ये स्लिप एक्चुअली अर्जुन ने भेजी होती है और इसमें ये लिखा हुआ रहता है कि निशा तुम फिक्र मत करो, जैसा गोपाल कह रहे हैं वैसा तुम करती जाओ, मैं तुम्हें फौरन यहाँ से ले जाऊंगा। उसके बाद गोपाल और निशा ये दोनों इस हॉस्पिटल का पावर ऑफ होने का वेट करने लगते हैं और जब पावर ऑफ होती है तो गोपाल निशा के पास आता है और उसे कहने लगता है कि अर्जुन का कहना है कि तुम्हें ही जानबूझ के अर्जुन ने यहाँ पर भेजा है इस हॉस्पिटल की सच्चाई बाहर रखने के लिए, और अर्जुन ने मुझे एक स्पाई कैमरा दिया है और इस कैमरे में मैं काफी सारी चीजों को रिकॉर्ड करके तुम्हें दे दूंगा। कल सुबह 7 बजे जब इस हॉस्पिटल का पावर ऑफ होता है तुम यहाँ से निकल जाना। दूसरे दिन सुबह जब उस हॉस्पिटल का पावर ऑफ होता है गोपाल निशा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। किसी जगह पर आने के बाद गोपाल निशा से कहने लगता है कि तुम इस दीवार कूद के हॉस्पिटल से बाहर चली जाना। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्जुन एक कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो निशा उसी तरह से दीवार कूद के बाहर चली जाती है और सच में वहाँ पर एक कार खड़ी होती है, लेकिन उस कार में अर्जुन नहीं होता, उस कार में गोपाल होता है। जब निशा गोपाल से अर्जुन के बारे में पूछती है तो गोपाल निशा को एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद जब निशा अपनी आंखें खोलती है तो वो किसी दूसरी जगह पर होती है और जब निशा इस एरिया को एक्सप्लोर कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ लाशें होती है, ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं और इसी तरह ये बंदा भी होता है जिसने निशा के हाथ में कंडोम रखा था, वो भी बंदा हुआ। इसीलिए किसी के हाथ में कंडोम मत रखो अगर रखना है। खैर तभी वहाँ पर गोपाल आता है और एक्चुअली गोपाल का असली नाम गोपाल नहीं है, रवि वर्मा होता है। और यहाँ पर रवि वर्मा अपनी कुछ फ्लैशबैक निशा को बताने लगता है। उस दिन वो 2 साइंटिस्ट उस बच्ची को एक मेडिकल कैंप ले गए थे और ये बच्ची और कोई नहीं निशा ही होती है और उस मेडिकल कैंप को कंडक्ट करने वाला और कोई नहीं रवि वर्मा होता है। और उस वक्त रवि वर्मा अपना एक ड्रग निशा पर ट्राई करता है और उस ड्रग की वजह से निशा को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि निशा की इम्यूनिटी पावर आम इंसानों से बहुत पावरफुल होती है। उसके बाद रवि वर्मा अपने उस ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर दिया जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे मारे गए। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट रवि वर्मा की कंपनी को बंद कर दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल से वापस आने के बाद रवि वर्मा उन सारे साइंटिस्टों के बारे में फाइंड आउट करके एक बम से उन सारे लोगों को मार देता है, लेकिन उस वक्त निशा बच जाती है। रवि वर्मा की ये सारी बातें सुनने के बाद निशा हंसने लगती है और रवि वर्मा से कहने लगती है मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में पता था। और यहाँ पर निशा अपने बारे में रवि वर्मा को बताने लगती है। एक दिन अर्जुन निशा को किसी सुनसान जगह पर लाता है अपने बारे में सच बताने के लिए। अर्जुन कहने लगता है कि ये कोई फोटोग्राफर नहीं है, कि अर्जुन एक्चुअली एक रिपोर्टर है और अर्जुन के पास उस मेंटल हॉस्पिटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्रोजेक्ट आया था। अर्जुन और इसकी टीम को पता था कि उस असाइलम का मालिक रवि वर्मा है। अर्जुन और उसकी टीम रास्ते ढूंढते रहे कि किस तरह से उस मेंटल हॉस्पिटल का पर्दाफाश करे। तभी एक दिन एक पुलिस वाला अर्जुन को कॉल करके उस जली हुई डेयरी के बारे में बताने लगता है, ऑपरेशन ब्रह्मा।
जब अर्जुन उस डायरी को पढ़ने लगता है तो इसके सामने कुछ सच सामने आते हैं। 1992 में 4 साइंटिस्ट डीएनए में कुछ ऑल्टर करके एक टेस्ट ट्यूब बेबी को दुनिया में लाए और उस बच्ची का इम्यूनिटी पावर बहुत ही पावरफुल था और वो बच्ची और कोई नहीं, ऑफकोर्स निशा होती है। लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट में वो सारे साइंटिस्टों की मौत हो गई, लेकिन वो बच्ची बच गई। कुछ लोग उस बच्ची को एक ऑर्फनेज में ज्वाइन किया और उसी के बारे में अर्जुन रिसर्च कर रहा था। एक दिन निशा जब किसी बार में बैठी थी तो निशा ने तकरीबन 11 शॉट्स को पिया था। इसके बावजूद भी निशा को नशा नहीं हुआ तो अर्जुन निशा के बारे में अपने टीममेट्स को बताता है और निशा को उस असाइलम में भेजने का प्लान करता है, क्योंकि निशा पर कोई भी ड्रग्स असर नहीं करती। और इसी दरमियान में अर्जुन बालासुब्रमण्यम नाम के एक प्रोफेसर की क्लास सुनी थी और ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में मालूमात करने के लिए उस प्रोफेसर के पास गया, जहां पर अर्जुन को ये बात पता चलती है कि उस ऑपरेशन में स्पर्म को डोनेट करने वाला और कोई नहीं बालासुब्रमण्यम ही होता है। और इसी तरह साइंटिस्ट शिक्षा बालासुब्रमण्यम की वाइफ होती है, मतलब निशा बालासुब्रमण्यम की बेटी है। उसके बाद क्या था, ये सारे लोग मिलकर ये प्लान करते हैं। निशा पागल होने का नाटक करती है और निशा खुद अपनी बैग में उन कॉन्डोम्स को भरा था और एक दिन फाइनली वो मेंटल हॉस्पिटल वाले निशा को उस मेंटल हॉस्पिटल में ले गए। ये सब जानने के बाद रवि वर्मा निशा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन आता है। रवि वर्मा को मारने पीटने लगता है क्योंकि अर्जुन ने उस स्पाई कैमरे में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया था। उसी को ट्रैक करते हुए अर्जुन और पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। उसके बाद जज ये फैसला सुनाती है कि वो असाइलम गवर्नमेंट हैंडल कर लेगी। यह सुनने के बाद रवि वर्मा को फिट्स आने लगता है और रवि वर्मा उसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लेते रहता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर।